नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आइए आज हम देखते हैं शेखर जोशी जी का जीवन परिचय। शेखर जोशी जी का जन्म 1932 में अल्मोड़ा यानी उत्तरांचल में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, ये इनके कहानी संग्रह हैं। एक पेड़ की याद, ये इनका शब्द चित्र संग्रह हैं। इनको जो सम्मान मिले उनमें है पहल सम्मान। पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियाँ लिखनी शुरू की और देखते देखते कहानी की विद्या साहित्य जगत में केंद्र में आ खड़ी हुई। उस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है, यानी पहला है। उनकी कहानियाँ नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है, यानी उन्होंने अपनी कहानियों में ऐसे लोगों को जगह दी है जो मेहनत करने वाले हैं और उनके पास सुविधाओं का अभाव है, यानी मजदूर तरह के लोगों के बारे में उन्होंने, गरीब तबके के लोगों के बारे में अपनी जो कहानियाँ लिखी हैं, उनको, ऐसे लोगों को उन्होंने अपना विषय बनाया है। निहायत सहज और आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है। शेखर जी की कहानियाँ विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी हैं, यानी कि विदेशों में भी इनकी कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं और विदेशी भाषाओं में भी उनका अनुवाद किया जाता है। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाज्यू पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हो चुका है। गलता लोहा, जो कि 11वीं कक्षा का पाठ रखा गया है, शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली इस कहानी इस बात का उदाहरण है। शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना भी कम है, वास्तविक अर्थ गंभीर्य उतना ही अधिक है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धन राम लोहार के ऑफर पर जाकर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारों की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारों की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। इस पाठ में एक मोहन नाम के लड़के की कहानी बताई गई है, जिसे उचित अवसर ना मिलने पर उसके जीवन की दिशा बदल दी जाती है और जहाँ पर वह गांव में रहता है वहाँ पढ़ाई के अच्छे अवसर उसे नहीं मिलते, तो उसके पिता उसे अपने रिश्तेदार रमेश के साथ शहर भेज देते हैं। वहाँ पर उसे पढ़ाई की बजाय घर के कामों में लगाकर पढ़ाई से दूर कर दिया जाता है और एक साधारण सा तकनीकी कोर्स करवा दिया जाता है। जब वह गांव में, उसके पिता को इस बात का पता नहीं होता, गांव में जब वह वापस आता है तो उसके पिता सोचते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर शहर से आया है। उन्हें इस बात पर बहुत गर्व होता है, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। इन सब बातों को इस कहानी के माध्यम से दिखाया गया है। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।